नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज ये आपका कुछ दिन पहले आया हुआ है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जो पुराने बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि यूपीपीएससी पहले आपका जेई का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, जिसका एग्ज़ाम 2013 लास्ट वैकेंसी जो थी, जिसकी ज्वाइनिंग आपकी एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट हुआ था आपका। और ज्वाइनिंग शायद आपकी 2020 में हुई है। जो अभी 3 4 5 मंथ हुए हैं ज्वाइनिंग किए हुए लोगों को। सिविल और मैकेनिकल दोनों था, तो इतने लेट इसका कट ऑफ जनरेट होता है। ऐसे ही यूपीपीएससी एई का भी जो आपका कट ऑफ होगा वो काफ़ी लेट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मैं कट ऑफ बता देता हूँ। एई का आपका कितना कट ऑफ गया है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए क्या है, सम्मिलित अवर अभियंता सामान्य एवं चयन 2 थी आपकी, बैकलॉग विशेष चयन थी। हमेशा जो बैकलॉग, जैसे इसमें कुछ सीटें खाली हो गई वो बैकलॉग में जाएंगे, भी दिखाएंगे। परीक्षा 2013 के अंतिम परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक निम्नवत हैं। मतलब ये रिजल्ट के टाइम कट ऑफ नहीं देते हैं, कट ऑफ ज्वाइनिंग वाइनिंग होने के काफ़ी टाइम बाद देते हैं। तो अब ये कट ऑफ आया हुआ है, 2 3 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ते करीब हो गया है। मैं लेट बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन फिर भी बच्चों को हेल्प मिलेगी। जो अब जो एग्ज़ाम होगा ये यूपी ट्रिपल एस सी से होगा, आप सब जानते ही हैं। अब जेई का एग्ज़ाम यूपी पी एस सी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पहले यूपी पी एस सी की लास्ट वैकेंसी 2013 वाली थी, जिसकी ज्वाइनिंग अभी 5 6 महीने पहले बच्चों की हुई है, ठीक है। तो देखिए, हम पहले देखते हैं सिविल का आपका आवर अभियंता जेई सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में। ये देखिए आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, और आपका डीएफएफ जो होता है डिफेंस, जो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा होता है, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर। दिव्यांग तो आप जानते हैं पीएच। भूतपूर्व सैनिक मतलब आपका जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, देखिए पूरी सीटें खाली चली गई इनकी। और महिला आपका फीमेल्स रिजर्वेशन है, 2007 में लागू हुआ था, आप सबको पता होगा ये। उससे पहले रिजर्वेशन नहीं मिलता था फीमेल्स का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कट ऑफ में, एक मैं सिविल का बता देता हूँ जल्दी से। ये रिक्तियाँ मतलब कितनी खाली थी, 11,1179 खाली थी। संस्तुत मतलब रिकमेंड किए गए कितने लोग, सबके सब सेलेक्ट किए गए जनरल में, 1179। जनरल की सीटें सब फुल हो गई हैं, क्योंकि कट ऑफ जो भी जिस कोई भी कैटेगरी का बच्चा अगर जनरल कट ऑफ क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल की सीट अलॉट की जाएगी। तो जो रिकमेंडेड किए गए हैं पूरी की पूरी सीट फुल हुई है। मिनिमम कट ऑफ क्या है, ये आपका 273 मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम 273, और मिनिमम कट ऑफ लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है वो 167 है सिविल में। सिविल की काफ़ी सीटें खाली चली गई हैं, बिकॉज ऑफ रिटन एग्ज़ाम जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो नहीं क्वालिफाई किए होंगे बच्चे, इसलिए। एससी में भी 196 थी और 196 सेलेक्ट हुए, कट ऑफ 177 मैक्सिमम और मिनिमम 149, ठीक है। एसटी में देखिए एक मिनिमम कट ऑफ आपकी ये कंसीडर की जाती है, मैक्सिमम से तो जो टॉपर होते हैं उनकी बात होती है, और मिनिमम कट ऑफ जो होता है आपका ये, मतलब मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की 167 गई है, एससी की 149 गई है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख रहे हैं 50 और 17 18 नंबर का फ़र्क है, काफ़ी मार्जिन क्रिएट करता है ये भी, लेकिन। और एससी और एसटी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 147 मिनिमम कट ऑफ जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। ओबीसी 159, देखिए 10 नंबर का फ़र्क है एससी से, और जनरल से आपका लगभग 8 नंबर का फ़र्क है। और ये आपका डीएफएफ देखिए 37 सीट्स थी, लेकिन केवल 4 भरी हैं और बाकी खाली हैं आपकी। और मैक्सिमम 191 और मिनिमम 167 है आपका, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। और दिव्यांग मतलब पीएच में आपका 56 थी, लेकिन 12 लोग ही गए हैं, मिनिमम 156 गया है। एक्स सर्विसमैन में पूरी पूरी सीटें खाली चली गई। फीमेल्स में भी सीटें देखिए महिलाएं 375 जो कोटा दिया गया था 2007 में, बसपा की गवर्नमेंट माननी बहन जी के द्वारा ये रिजर्वेशन फीमेल्स को दिया गया था। लेकिन फीमेल्स जो हैं आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, केवल 31 फीमेल सेलेक्ट होती हैं सिविल में। तो आप देखिए कितनी सीटें खाली चली गई, 375 में से 31 सीटें खाली चली गई, 31 ली गई हैं, और बाकी के वाले की आपकी सभी खाली चली गई। मतलब कितनी खाली चली गई, लगभग 344 सीटें। देखिए क्या कंडीशन, और मिनिमम कट ऑफ 149, मतलब गर्ल्स पढ़ नहीं रही शायद, ये रीज़न है इसका। ये सिविल का था। ये आप देखें लघु सिंचाई विभाग में भी आप ये देख सकते हैं, सब चीज़ें लघु सिंचाई विभाग में भी यही है। आपके 26 में से 23, 152 कट ऑफ, और एससी 11 में से 11 लिए गए, 147, एक एसटी और 146, ठीक है। ये आपका हो गया सिविल लघु सिंचाई। और ये उसमें अभी ओबीसी की देखिए सीटें, इसमें 14
14 थी, नहीं लिए गए, सब खाली चली गई आपकी सीटें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका ये प्राविधिक सहायक सिविल भूगर्भ जल विभाग में आपका अनारक्षित 3 थी, सबकी सब खाली चली गई। ठीक है, सिविल के बहुत खाली गए हैं। सर्वेयर का देखिए, सर्वेयर सिविल में आपकी 3 सीटें थी, एक रिकमेंड किया गया, 185 गया आपका सर्वेयर सिविल भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अवर अभियंता। अवर अभियंता सिविल भूगर्भ जल विभाग में आपका देखो अनारक्षित 6 में से आपकी 6 रिक्तियाँ थी, लेकिन कोई नहीं गया है। एससी में 2 थी, 2 गए, 145 मिनिमम। ओबीसी में ये आपका ये देख सकते हैं आप। बैकलॉग विशेष चयन जो स्पेशल रिक्रूटमेंट जैसे अभी खाली गई, वो अगली जो वैकेंसी आएगी वो बैकलॉग में जाएगी। तो बैकलॉग में आपका क्या था देखिए, दिव्यांग की 11 सीटें खाली थी पीएच की, लेकिन उसमें जो मेन रिक्रूटमेंट था उसमें भी खाली थे, तो ये भी खाली चली गई। अवर अभियंता सिविल लघु सिंचाई विभाग, दिव्यांग की 6 थी, खाली चली गई। अवर अभियंता यांत्रिक सिंचाई विभाग, आपकी यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल में आप ये आपका देखिए मैकेनिकल में भी सीटें खाली गई हैं। 300 जनरल की खाली गई नहीं है, 203 मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, एससी की 47 में से 47, आपकी मिनिमम कट ऑफ 186। एसटी 2 में से 2 खाली नहीं गई, 176 मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, और आपका ओबीसी में देखिए ये जो यूआर होता है ये अनरिजर्व मतलब ओपन टू ऑल होता है, और ये रिजर्वेशन जो है आपका, ये जो रिजर्वेशन मिलता है ये आपका 49.5% था। ठीक है, और जनरल में ओपन टू ऑल होता है। ठीक है, जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये ओपन होती है सभी कैटेगरी, रिजर्व रखी जाती है 49.5% केवल। उसमें महिलाओं का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है 20%, वो अलग बात है। मेन एस सी एस टी ओ बी सी और ये आपका है, इसमें फिर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं नीचे वाले। ओ बी सी 192 में 192 मिनिमम 185, DFF मतलब 4 खाली चली गई 165, दिव्यांग 14 आपका 155। ठीक है, और महिला में 110 में 71 ली गई हैं और खाली चली गई। सिविल में तो बहुत बुरा हाल था, यहाँ तो फिर भी काफ़ी महिलाएं ली गई हैं। तो ये आपका है, ये आपकी कंडीशन है इसमें। और ये देखिए लघु सिंचाई विभाग में मैकेनिकल है, ये आप देख सकते हैं लघु सिंचाई विभाग में मैकेनिकल, ये है आपकी फीमेल्स का 211, 7 में से 2, इसमें भी खाली चली गई ये सीटें। ठीक है, महिलाओं की भी। अवर अभियंता यांत्रिक भूगर्भ जल विभाग में भी वैकेंसी खाली चली गई है। ये देखिए महिला का एक था, एक चला गया अवर भूगर्भ जल विभाग में। तो ये आपका कट ऑफ देख लीजिए, रिजर्व 204, 290, एससी ओबीसी 201। ठीक है, तो ये आपका एक और पेज है, ये बैकलॉग विशेष अवर अभियंता जो है आपका किसके लिए, ये आपका जेई के लिए। ठीक है, अवर अभियंता यांत्रिक लघु सिंचाई विभाग, दिव्यांग पीएच में से देखो एक रिकमेंड किए गए, खाली चली गई, 165 में सिलेक्शन हुआ है। कितने मार्क्स का था टोटल, ये भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो ये भी जल्दी से मैं दिखा दूंगा। ये अवर अभियंता कृषि लघु सिंचाई विभाग, ठीक है, एग्रीकल्चर वाली, ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का कट ऑफ क्या है। मैं जनरल एससी ओबीसी बनाता, जनरल 44 में से 44, 227 मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, एससी आपका 210 मिनिमम कट ऑफ है, सब भर गई है। एसटी 2 में 207 कट ऑफ है। ओबीसी 24 में 24 भर गई, 220 कट ऑफ है। और ये आप देख सकते हैं नीचे फीमेल्स की सीटें इसमें भी शायद खाली गई होंगी, यस बिल्कुल, 16 में से सभी की सभी खाली। और जो आपका एक्स सर्विसमैन है 4 में से 4 खाली। तो ये एक्स सर्विसमैन मतलब जो रिटायर हो जाते हैं वो अपना उनका कोटा लगता है, जल्दी रिटायर होकर आ जाते हैं। तो ये आप यहाँ भी देख लीजिए विशेष बैकलॉग वाली, दिव्यांग 10 में से 1 लिए गए हैं, 9 खाली चली गई, 196। तो पीएच के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फीमेल्स नहीं पढ़ रही हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर तो अब बचे ही नहीं है उन पर डिपेंडेंट। ठीक है, एक्स सर्विसमैन नहीं कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कोशिश करें तो ये अच्छी जॉब 4200 ग्रेड पे की, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी का वीडियो मैंने बना रखा है कितनी है। इस समय लगभग 44,000 के करीब आपकी सैलरी बनती है। इसके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, गर्ल्स में जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक मार्क्स है आपके, वो मार्क्स दिखा देता हूँ कैसे मार्क्स आएंगे आपके, इसमें कितने में से मार्क्स था आपका। देखिए मार्कशीट इतनी लेट आती है, उसके बाद आपका OTP आएगा आपके मोबाइल में, मतलब आप अपना खुद देख सकते हैं, कोई और आपका नहीं देख सकता है। ये आपका मार्कशीट आएगी, OTP आएगी, तो आप अपना देख सकते हैं। वैसे ओपन करना चाहिए सभी को 2013 जूनियर इंजीनियर कंबाइंड और जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट। मार्क्स कितने में से कितने थे ये देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मार्क्स आपके क्या क्या था। जनरल हिंदी जो थी 50 मार्क्स की थी,
उसमें 33 मार्क्स किसी कैंडिडेट के आए हैं। ये जनरल का है, जनरल से जो जनरल में सिलेक्टेड है उस बच्चे का है ये। मैकेनिकल में आपका 150 आप में से 77, 150 में से 79, ठीक है। टोटल 350 में से 189 स्कोर हुआ है और 50 नंबर का इंटरव्यू था, 34। तो टोटल आपका 400 में से 223 ये जनरल का कट ऑफ क्लियर किए थे और इनका सिलेक्शन हुआ है जनरल में। तो ये आपका ऐसे आपके मार्क्स वगैरह आए हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आप आने वाले एग्ज़ाम जो आपकी अब UP-SSC से वैकेंसी होगी, UP-SSC से JEE की वैकेंसी होगी, उसका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।